अस्पताल में दुष्यंत की मौत हो चुकी थी। उसका मंझला भाई आंसू लाश को घर लाने का प्रबंध कर रहा था। माँ रेखा और भाभी दीपिका को उसने घर भेज दिया। घर में पुलिस पूछताछ कर रही थी। रेखा रो रही थी। उसकी छोटी बेटी भी बहू दीपिका का रो रो कर बुरा हाल था। तभी रेखा का छोटा बेटा विमलेश आया और पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़ा हो गया। वह अपनी आंटी से पिस्तौल निकालकर इंस्पेक्टर की ओर बढ़ाते हुए मुस्कुराकर बोला, मैंने मारा है भाई को इसी से। इंस्पेक्टर ने उसकी ओर हैरानी से देखा और रुमाल में लिपटी पिस्तौल ले ली। साथ ही पास खड़े सिपाही से कहा, गिरफ्तार कर लो इसे। घर में मोहल्ले वाले भी थे, रिश्तेदार भी यह देखकर हैरान रह गए। रेखा और बहू दीपिका तक का रोना थम गया था। किसी की समझ में नहीं आया कि यह सब क्या है। पुलिस ने विमलेश को थाने भेज दिया क्योंकि वह जुर्म भी स्वीकार कर रहा था और उसके पास हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी था। रेखा का पति, बच्चों का बाप यानी घर का मालिक वीरेंद्र कौशिक घर में नहीं था। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि बड़े बड़े दुष्यंत पर गोली वीरेंद्र ने खुद चलाई थी, जिससे उसकी मौत हुई। दुष्यंत के गिरते ही वीरेंद्र और विमलेश बाहर भाग गए थे। अब विमलेश तो लौट आया पर वीरेंद्र का कोई पता नहीं था। रेखा का कहना था कि पति ने दुष्यंत पर ही नहीं, उसके पांव के पास भी गोली चलाई थी जो लगी नहीं थी। दुष्यंत पर ससुर वीरेंद्र द्वारा गोली चलाने की बात दुष्यंत की पत्नी भी कह रही थी। इसका मतलब गोली वीरेंद्र कौशिक ने ही चलाई थी, लेकिन वह फरार था। उसने न जाने पिस्तौल देकर अपने नाबालिग बेटे विमलेश को आगे कर दिया था। आश्चर्य की बात यह है कि उसने जुर्म भी स्वीकार कर लिया। गोली क्यों चलाई गई यह अभी रहस्य ही बना हुआ है। वीरेंद्र कौशिक के बारे में पता चला कि वह काठ रोड स्थित एक डॉक्टर के यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। वहाँ पुलिस भेजी गई लेकिन वह नहीं मिली। मृत दुष्यंत मुरादाबाद की तीर्थकर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय की नौकरी करता था। उसकी ड्यूटी कोरोना वार्ड में चल रही थी। एक साल पहले 6 जनवरी 2020 को उसकी शादी दीपिका के साथ हुई थी। दीपिका का परिवार लाइन पार सोनी नगर में रहता था, जबकि वीरेंद्र कौशिक का घर लाइन पार हनुमान नगर में था। शादी के बाद से दुष्यंत और दीपिका दोनों खुश थे। थाना मझौला को दुष्यंत को गोली लगी और उसकी मृत्यु की खबर एक्सप्रेस अस्पताल में थी। इसी के बाद थाना पुलिस अस्पताल और मृतक के घर पहुंची थी। थाना मझौला के क्राइम इंस्पेक्टर अवधेश कुमार ने यह सूचना वरिष्ठ अधिकारी को भी दी थी। सूचना पाकर मुरादाबाद के एसपी सिटी अमित कुमार आनंद और एसएसपी कुलदीप सिंह गुणबात एक्सप्रेस अस्पताल तक पहुंचे, जहां दुष्यंत को भर्ती कराया गया था। पुलिस ने प्राथमिक जांच और लिखा-पढ़ी के बाद दुष्यंत के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसी बीच मृतक दुष्यंत की पत्नी दीपिका ने थाना मझौला में ससुर वीरेंद्र कौशिक और देवर विमलेश के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा दी। उसने यह भी बताया कि उसका ससुर वीरेंद्र कौशिक दबंग इंसान है। उसके पास एक लाइसेंस पिस्तौल और एक बंदूक है। शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। गोली बहुत करीब से मारी गई थी, जो दुष्यंत के पेट में लगी थी और पेट को चीरते हुए दाईं ओर से बाहर निकल गई। पुलिस अफसरों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो 2 खाली खोखे और एक बुलेट मिला। CPFSL टीम ने घटनास्थल के सबूत जुटाए। छानबीन में जो कहानी सामने आई वह एक बेगैरत इंसान की शैतानी करतूत से जुड़ी थी। वीरेंद्र कौशिक अपनी पत्नी रेखा, 3 बेटों दुष्यंत, विमलेश, आशु और एक बेटी के साथ हनुमान नगर में रहता था। वहाँ ज्यादातर दूरसंचार, SCI, बैंक कर्मचारी, टीचर्स और रिटायरमेंट लोगों में के घर हैं। वह खुद सिक्योरिटी गार्ड था। उसके बड़े बेटे दुष्यंत की 1 साल पहले दीपिका से शादी हो गई। 25 नवंबर 2020 को एक करीबी रिश्तेदार में शादी थी। रेखा विमलेश, आशु और अपनी बेटी के साथ शादी में चली गई। उन दिनों दुष्यंत की रात की ड्यूटी चल रही थी। खाना खाकर वह भी ड्यूटी पर चला गया था। घर में दीपिका और ससुर वीरेंद्र रह गए। करीब रात 11 बजे वीरेंद्र कौशिक दबे पांव दीपिका के कमरे में घुसा। उस वक्त वह गहरी नींद में थी।
वीरेंद्र ने सोते हुए दीपिका को दबोच लिया। आंखें खोली तो दीपिका ने ससुर का भरपूर विरोध किया। कहा कि ससुर तो पहले पिता समान होते ही, उसने ऐसी गिरी हरकत शोभा नहीं देती। लेकिन वीरेंद्र पर वासना का भूत सवार था। उसने दीपिका का मुंह दबोचा और उसकी इज्जत तार तार कर दी। बाद में दीपिका ने धमकी दी, घर वाले आएंगे, दुष्यंत आ जाएंगे तो मैं तुम्हारी इस हरकत के बारे में सबको बताऊंगी। मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे तुम, मेरी छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। वीरेंद्र कौशिक ने 1000 रुपये निकालकर दीपिका के पास रखते हुए हंसकर कहा, रख ले और अपना मुंह बंद रखना। जो चीज़ मुझे पसंद थी मैं नहीं हासिल कर ली। वीरेंद्र ने दीपिका ने 500 के 2 नोट ससुर के मुंह पर फेंक कर मारे और गुस्से में फट पड़ी। कल पता चलेगा तुझे तेरी औकात, मैं चुप रहने वालों में नहीं हूँ। कोई निशाना बनाकर गोली चला दी। खून के फव्वारों के साथ दुष्यंत निढाल हो गया, फर्श पर गिर पड़ा। जरा सी देर में होल्ला बच गया। पास पड़ोस के लोगों ने वीरेंद्र और उसके छोटे बड़े को जल्दीबाजी में बाहर भागाते देखा। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वीरेंद्र के घर में गोलियां क्यों चली और शोर और रोना धोना क्यों हो रहा है। कुछ लोग घर में गए तो पता चला दुष्यंत को गोली लगी है। आंसू कुछ लोगों के साथ दुष्यंत को पास के एक्सप्रेस अस्पताल में ले गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल ने ही यह सूचना पुलिस को दी और पुलिस अस्पताल पहुंची। बाद में मृतक दुष्यंत की पत्नी ने थाना मझौला में ससुर वीरेंद्र कौशिक और देवर विमलेश के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या की रिपोर्ट लिखवाई। उधर वीरेंद्र घर से भागकर छोटे बेटे विमलेश के साथ मुरादाबाद कचहरी जा पहुंचा। उसका इरादा आत्मसमर्पण करने का था। इस बारे में उसने वकीलों से बात की, लेकिन तब तक थाना मझौला में FIR दर्ज नहीं हुई थी। ऐसे में अदालत में कागजात पेश नहीं किए जा सकते थे। इस पर वीरेंद्र ने वकीलों से पूछा कि वह कैसे बच सकता है। वकीलों ने उसे राय दी कि यह तभी संभव है जब वह खुद की जगह अपने नाबालिग बेटे विमलेश को पुलिस के सामने पेश कर दे। नाबालिग होने की वजह से उसे सजा भी कम होगी और पुलिस टॉर्चर भी नहीं करेगी। तब वीरेंद्र ने विमलेश को समझाकर पिस्तौल दिया और घर भेज दिया। घर जाकर विमलेश ने पिस्तौल पुलिस को सौंपकर दुष्यंत की हत्या की बात स्वीकार कर ली। यह 11 बजे घटी घटना के 2 घंटे बाद 1 बजे की है। यह सब मोहल्ले वालों के सामने हुआ। जब विमलेश को गिरफ्तार कर थाना मझौला भेजा गया, वह मुस्कुरा रहा था, जैसे उसके बड़े भाई की हत्या में कोई फर्क नहीं पड़ा हो। मैके सूर्यनगर चली गई थी। SSP के आदेश पर उसके मैके में पुलिस तैनात कर दी गई। SSP प्रभाकर चौधरी ने 2 पुलिस टीमों का गठन किया। एक टीम को SP अमित कुमार आनंद के नेतृत्व में काम करना था और दूसरी को SSP कुलदीप सिंह गुणवत्ता के नेतृत्व में। दोनों टीमों ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। मोबाइल लोकेशन से पता चला कि वीरेंद्र लाइन 5 कहीं छिपा है, लेकिन पुलिस जब वहां पहुंची तो वह फरार हो गया। फिर भी पुलिस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आखिर मोबाइल लोकेशन उसे 30 नवंबर को रामपुर के होटल टूरिज्म से गिरफ्तार कर उसे मुरादाबाद लाया गया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। 1 दिसंबर 2020 को उसे अदालत में पेश कर जिला जेल भेज दिया गया। उसके बेटे विमलेश को पहले ही बाल कारागार भेजा चुका था। वीरेंद्र कौशिक रंगीन तबीयत का आदमी था। एक महिला से छेड़छाड़ के मामले में मैं पहले भी जेल जा चुका था। इसी रंगीन मिजाज में उसने अपने ही बड़े बेटे की हत्या करके न केवल उसकी पत्नी को विधवा बना दिया, बल्कि अपना भी घर उजाड़ लिया था। उसका मंझला बेटा आंसू भी कह चुका था कि बाप अब उसका कोई रिश्ता नहीं है। उधर बाद में वीरेंद्र का नाबालिग बेटा विमलेश भी अपने बयान से पलट गया। उसने कहा कि भाई दुष्यंत पर गोली उसने नहीं, उसके पिता वीरेंद्र कौशिक ने चलाई थी। वीरेंद्र के पास पिस्तौल और बंदूक के 2 लाइसेंस थे। पुलिस ने दोनों लाइसेंस निरस्त कर दिए। दोनों हथियारों भी बरामद कर लिए गए। इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण तथ्य है कि कौशिक परिवार अगर 3 दिन तक इस घटना को न छिपाता तो शायद दुष्यंत की जान न बच जाती। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई। प्लीज़ लाइक कीजिए और हर रोज़ एक नई कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।